आज हम देखेंगे इस वाले ग्रुप को। और इस ग्रुप के अंदर ये जो ऑप्शन है पाइवट टेबल, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। और इस ऑप्शन को मैं आज के वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और हर कोई व्यक्ति इस ऑप्शन को इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता जितने अच्छे से मैंने इस ऑप्शन को आज के वीडियो में एक्सप्लेन किया है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे देन ये ऑप्शन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये जो ऑप्शन है पाइवट टेबल, आप इसकी इम्पोर्टेंस का इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि किसी एग्ज़ाम में एक्सेल के बारे में पूछा जा रहा हो तो इस ऑप्शन के बारे में तो ज़रूर ही पूछा जाएगा। और ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑप्शन भी है। और यदि आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पर जो मैनेजर है वो भी आपसे इस ऑप्शन के बारे में ज़रूर पूछ सकता है। और मुझे आशा है कि आपको इस ऑप्शन की इम्पोर्टेंस पता है, तभी आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए इस ऑप्शन को अच्छे से सीखने के लिए। और जैसा कि आपको पता है, ये जो हमारा एमएस एक्सेल है, इसको सीखने के लिए हम एक सीरीज लेकर आए हैं। एंड ये वीडियो उसी सीरीज का पार्ट 8 है। इससे पहले हम जो है 7 वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिनका हमने एक प्ले लिस्ट भी बना दिया है। आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर उस प्लेलिस्ट का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप चाहें तो वहां पर क्लिक कर कर भी एमएस एक्सेल से रिलेटेड जितनी हमारी वीडियोस हैं उन सभी को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये ऑप्शन हमको अच्छे से समझ में आए, इसके लिए मैं जो है यहाँ पर एक टेबल बना लेता हूँ। यहाँ पर ये मैंने टेबल बना लिया है। और ये टेबल इतना बड़ा है कि हमको हमारी स्क्रीन में अच्छे से दिख सके। और इसको हमने ना तो ज़्यादा छोटा बनाया है और ना ही ज़्यादा बड़ा बनाया है। बट यदि आप किसी कंपनी में काम करने जाएंगे, वहाँ पर आपको जो है डेटा बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये तो सिर्फ 10 लोगों का डेटा है, वहाँ पर आपको 100-200 लोगों का डेटा देखने को मिलेगा। बट हम इतना बड़ा डेटा यहाँ पर नहीं बना सकते, अदरवाइज ये जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और हमको जो है इसको यहाँ पर बहुत आसान तरीके से सीखना है। इसीलिए ये जो है सीखने के हिसाब से बिल्कुल ठीक डेटा है। और यहाँ पर हमने जो है एम्प्लॉयज के नाम लिख रखे हैं, ये उनकी आईडी है, ये डेट है कि किस डेट को इन्होंने सेल की है, ये प्रोडक्ट है, किस प्रोडक्ट को बेचा है जैसे कि कंप्यूटर, मॉनिटर, शर्ट। एंड ये क्वांटिटी है कि कितने कंप्यूटर बेचे हैं, कितने मॉनिटर बेचे हैं। एंड ये डिपार्टमेंट है, जैसे कि कंप्यूटर जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में आते हैं। एंड ये जो शर्ट है ये गारमेंट डिपार्टमेंट में आते हैं। एंड ये जो स्कूल बैग है ये बैग्स डिपार्टमेंट में आते हैं। एंड ये आपकी स्टेट है, यूपी, राजस्थान, एमपी, दिल्ली, यूपी, राजस्थान। इसी तरह और भी स्टेट्स हैं। एंड ये जो है आपका सेल प्राइस है, जैसे कि ये जो सेल हुई है ये आपकी 2.5 लाख की हुई है, ये 1.5 लाख की, ये 5,000 की। इसी तरह यहाँ पर हमने जो लास्ट तक लिख रखा है। और आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि बताओ ये जो पाइवट टेबल ऑप्शन है ये क्या है, तब आप क्या कहेंगे? ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसके माध्यम से हम जो है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेटा को बहुत आसान तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो अभी हम आगे देखेंगे, बट फिलहाल आपको यही समझना है कि ये जो पाइवट टेबल ऑप्शन है इसका यूज यही होता है कि ये जो कॉम्प्लिकेटेड डेटा होता है उसको बहुत आसान तरीके से रिप्रेजेंट करना। रिप्रेजेंट मीन्स होता है किसी को बताना या फिर समझाना या फिर दिखाना। अब सबसे पहले देखते हैं ये जो हमारा डेटा है इसको पाइवट टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसको पाइवट टेबल में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और आप जो है या तो माउस के माध्यम से सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर सिलेक्ट करने का एक और तरीका होता है, वो है आपको सबसे कॉर्नर वाली सेल को सिलेक्ट करना है। देन अपने कीबोर्ड में कंट्रोल की को दबाना है और उसको दबाए रखना है। देन शिफ्ट की को दबाना है और उसको भी दबाए रखना है। इसके बाद आपके कीबोर्ड में जो एरो कीज होती हैं वहां पर आपको जो है डाउन एरो की को दबा देना है। इससे क्या होगा, ये जो है पूरा कॉलम एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको जो है कंट्रोल और शिफ्ट की को छोड़ना नहीं है, उसको दबाए रखना है। देन आपके कीबोर्ड में जो एरो कीज होती हैं वहां पर आपको जो है राइट एरो की को दबा देना है। इससे क्या होगा, ये पूरा का पूरा डेटा एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो माउस के माध्यम से या फिर शिफ्ट एंड कंट्रोल के माध्यम से। सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन है इंसर्ट, आपको इस पर क्लिक करना है।
और इसके बाद ये जो सबसे पहला ऑप्शन है पाइवोट टेबल, एंड इसके बगल में ये जो एरो है इस पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, ये जो पहला ऑप्शन है पाइवोट टेबल, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा और आपको इस पर क्लिक कर देना है। देन ये एक टैब आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। इसमें ये वाला जो कॉलम है, यहाँ पर तो आपकी रेंज सिलेक्ट रहेगी। ये जो आपने इस रेंज को सिलेक्ट किया है, इन्हीं का सेल एड्रेस यहाँ पर है, ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद ये जो लिख रहा है चूज वेयर यू वांट टू पाइवोट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, मींस आप जो है पाइवोट टेबल इसी सीट पर बनाना चाहते हैं, तो आप जो है एग्जिस्टिंग वर्कशीट को सिलेक्ट कर लीजिए। यदि आप नई वर्कशीट पर बनाना चाहते हैं, देन ये जो ऑप्शन है न्यू वर्कशीट, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। इतना करने के बाद ये जो ओके बटन है, सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी जो है पाइवोट टेबल इंसर्ट हो जाएगी और आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें ये जो एरिया है यहाँ पर तो आपकी पाइवोट टेबल बनेगी, एंड ये जो एरिया है इसको कहा जाता है पाइवोट टेबल फील्ड लिस्ट। एंड इस एरिया में ये जो ऑप्शंस हैं, इसके माध्यम से आप जो है अपनी पाइवोट टेबल को ऑपरेट कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं इस वाले एरिया को, जो कि है आपका पाइवोट टेबल लिस्ट। और इसमें ये जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ये सभी वो ऑप्शंस हैं जो आपने टेबल में सिलेक्ट किए हैं, जैसे कि नेम, एम्प्लॉय आईडी, डेट, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, डिपार्टमेंट, स्टेट, सेल। ये सभी बिल्कुल सेम ऑप्शन है। मैं आपको जो है इसको दिखा भी देता हूँ। हमारी टेबल में जो सबसे ऊपर वाली रो है, उसमें आप देख सकते हैं ये सभी नाम यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे कि नेम, एम्प्लॉय आईडी, डेट, प्रोडक्ट, क्वांटिटी। एंड ये सभी ऑप्शंस आपको पाइवोट टेबल फील्ड लिस्ट में देखने को भी मिले हैं, जो कि यहाँ पर लिख रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सेम है, ना तो एक भी ऑप्शन ज्यादा है और ना ही एक भी ऑप्शन कम है। और यहाँ पर आपको ये चार सेक्शंस भी देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक है रिपोर्ट फिल्टर, दूसरा है कॉलम लेबल्स, तीसरा है रो लेबल्स, एंड चौथा है वैल्यूज। और इन सभी सेक्शंस को हम अभी बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं, आप बस हमारे साथ बने रहिए। और अब आप मान लीजिए आपके पास जो है आपका मैनेजर आता है और आपसे बोलता है कि हमको ये बताओ किस डिपार्टमेंट में कितनी सेल हुई है। तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यदि आप यहाँ से देखकर बताते हैं, देन ये एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है और ऐसे समझ में भी नहीं आ रहा है और आपको जो है काउंट भी करना पड़ेगा। तब इस सिचुएशन में आप जो है पाइवट टेबल का यूज करेंगे। कैसे करते हैं, सिंपली अपनी पाइवट टेबल पर आएंगे और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है डिपार्टमेंट वाला, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको जो है अपनी माउस के माध्यम से ड्रैग कर कर ये जो कॉलम है रो लेबल यहाँ पर छोड़ देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे जो डिपार्टमेंट थे वो यहाँ पर आ चुके हैं, जैसे कि बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट। एंड मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एंड आपसे क्या पूछा गया था कि किस डिपार्टमेंट में कितनी सेल हुई है, तो ये जो डिपार्टमेंट वाला है इसको तो आपने यहाँ पर रख दिया। अब आप क्या करेंगे, ये जो सेल वाला ऑप्शन है, सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे, ये जो सबसे लास्ट में है। सिलेक्ट करने के बाद इसको जो है ड्रैग कर कर ये जो वैल्यूज वाला सेक्शन है यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पर जो है आपकी सेल्स आ जाएंगी कि ये जो बैग्स वाला जो डिपार्टमेंट है इसमें 7,000 की सेल हुई है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वाला डिपार्टमेंट है इसमें इतनी सेल हुई है, एंड ये जो गारमेंट वाला डिपार्टमेंट है इसमें इतनी सेल हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है कितना इजी हो गया है। वही काम यदि आप यहाँ से करते, देन ये एक बहुत ज्यादा टफ टास्क होता। पहले तो आपको ये जो इलेक्ट्रॉनिक वाले जितने भी हैं इन सबको सम करना पड़ता, फिर गारमेंट वालों का सम करना पड़ता, इसी तरह बैग वाले का। तो ये एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पाइवट टेबल है इसने कितनी आसानी से यहाँ पर इसको दिखा दिया है और यहाँ पर जो है इसका ग्रैंड टोटल भी निकाल दिया है कि जो टोटल सेल है वो इतने की हुई है। तो यही आपका पाइवट टेबल का यूज होता है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो सेक्शन है ये है आपका रो लेबल्स, इसीलिए आपका जो डेटा आया है वो रो की फॉर्म में आया है। जैसे कि ये जो बैग्स लिख रहा है ये एक रो में है, देन इसके नीचे वाली रो में इलेक्ट्रॉनिक्स लिख रहा है और इसके नीचे वाली रो में गारमेंट्स लिख रहा है। मीन्स ये जो है रो बाई रो आया है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हमने जो है इस डिपार्टमेंट को ड्रैग कर कर यहाँ पर ड्रॉप किया है। यदि मान लीजिए इसको हम जो है रो लेबल्स में से उठाकर ये जो कॉलम लेबल्स है यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं, इससे क्या होगा, हमारा ये जो डेटा है ये कॉलम वाइज आएगा, जैसा कि अभी रो वाइज आ रहा था। अब आप देख सकते हैं अब ये जो है कॉलम वाइज आ रहा है। जैसे कि ये जो बैग्स हैं इसमें 7,000 की सेल हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इतनी, गारमेंट्स में इतनी,
और ग्रांड टोटल में इतनी। तो ये जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपको कॉलम वाइज अच्छे से समझ में आ रहा हो देन आप कॉलम वाले में ड्रॉप कर दीजिएगा। यदि आपको जो है रो वाइज अच्छे से समझ में आ रहा हो देन आप सिंपली इसको पकड़कर ये जो रो लेबल्स है इसमें ड्रॉप कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, ये जो है रो वाइज आ जाएगा। एंड यहाँ पर आपको इन दोनों सेक्शंस का यूज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कॉलम लेबल्स एंड रो लेबल्स का। और मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ जिससे कि ये दोनों सेक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं। यदि आप किसी ऑप्शन को पकड़कर ये जो रो लेबल्स है इसमें छोड़ देंगे, इससे क्या होगा, ये जो डेटा है ये रो वाइज आएगा। और यदि आप इसको पकड़कर ये जो कॉलम लेबल्स है यहाँ पर छोड़ देंगे, इससे क्या होगा, आपका जो डेटा है वो कॉलम वाइज आएगा। तो यही इन दोनों ऑप्शंस का यूज होता है। आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। एंड में आपको बता दूं, इसके बगल में ये जो ऑप्शन है वैल्यूज, इस सेक्शन में आपको उन फील्ड्स को ड्रैग करना होता है जिन फील्ड्स में डिजिट होती हैं। जैसे कि अभी हमने जो है सेल वाली फील्ड को यहाँ पर ड्रैग किया था। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा कि इसका नाम है वैल्यूज, और वैल्यूज का मतलब होता है डिजिट्स। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला जो हमारा कॉलम है सेल्स वाला, इसमें ये सभी डिजिट्स हैं। ये जो नंबर्स होते हैं इनको डिजिट्स कहा जाता है। एंड ये जो टेक्स्ट है इसको जो है टेक्स्ट कहा जाता है। तो ये वाला जो सेक्शन है आपका वैल्यूज वाला, इसमें आपको उसी फील्ड को ड्रैग करके छोड़ना है जिसमें डिजिट्स हो। जैसे कि या तो वो ये सेल्स वाली हो, या फिर ये क्वांटिटी वाली हो, या फिर ये डेट वाली, या फिर एम्प्लॉय आईडी वाली। आपको जो है इसी तरह की फील्ड्स को वहां पर ड्रैग करके ड्रॉप करना है। तो यहाँ पर आपको जो है इस वाले सेक्शन का भी यूज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा ये वाला जो सेक्शन है रिपोर्ट फिल्टर, इसको भी मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको जो है कुछ एग्जांपल्स और दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो आपका मैनेजर आपके पास आता है और बोलता है कि हमको ये बताओ हमारे किस एम्प्लॉय ने कितने प्रोडक्ट्स को सेल किया है। तब आप उस कंडीशन में क्या करेंगे? यदि आप अपने डेटा को देखते हैं देन ये बता पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो इस कंडीशन में हम जो है हमारी पाइवट टेबल वाली सीट पर आएंगे, और यहाँ पर ये जो हमने ऑलरेडी दो फील्ड्स को रख रखा है इनको सिंपली अपने माउस के माध्यम से पकड़कर ऐसे ऊपर की साइड कर देंगे, जिससे कि ये जो है यहाँ से हटते हुए चले जाएंगे। इनको सिंपली हटाने के बाद ये जो नेम वाला फील्ड है इसको ड्रैग करेंगे, एंड ये जो रो वाला सेक्शन है यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारे सभी एम्प्लॉयज के नाम यहाँ पर आ जाएंगे। इसी तरह ये जो क्वांटिटी वाली फील्ड है इसको पकड़कर ये जो वैल्यूज वाला सेक्शन है यहाँ पर ड्रैग कर देंगे। एंड हमने इसको इस सेक्शन में क्यों रखा है, क्योंकि इस सेक्शन में डिजिट्स हैं। एंड ये जो वैल्यू वाला सेक्शन है इसमें इसी फील्ड को रखा जाता है जिसके अंदर डिजिट्स हों। तो बहुत ईजी है। एंड यहाँ से देखकर आप जो है सिंपली बता सकते हैं मैनेजर को कि ये जो हमारा अमन एम्प्लॉय है इसने 5 प्रोडक्ट बेचे हैं, इसने 4, इसने 8, इसने 6। ये इसी तरह देखकर आप बता सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इजी हो चुका है इस टेबल के माध्यम से। और यदि आपको जो है ये रो वाइज नहीं चाहिए, आपको जो है कॉलम वाइज चाहिए, तब आप क्या करेंगे, इसको पकड़कर सिंपली इस वाले सेक्शन में छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, ये जो है कॉलम वाइज यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं फिलहाल इसको रो में ही कर देता हूँ, ये यहाँ पर ज्यादा अच्छा लग रहा था। अब ये ठीक है। और मैं आपको और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए इस बार आपका मैनेजर बोलता है कि हमको ये बताओ हमारे किस स्टेट में कितने प्रोडक्ट सेल्स हो रहे हैं। तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ये जो सम ऑफ क्वांटिटी है इसको तो यहीं पर रहने देंगे, बट ये जो है नेम वाला इसको पकड़कर ऐसे ऊपर छोड़ देंगे। और यहाँ पर ये जो स्टेट वाली फील्ड है इसको पकड़कर नीचे ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पर देखकर आप बता पाएंगे कि दिल्ली में हमारे 10 प्रोडक्ट सेल हुए हैं, देन एमपी में 9, राजस्थान में 11 और उत्तर प्रदेश में 24। इसी तरह आप जो है यहाँ से किसी भी फील्ड को पकड़कर अलग अलग सेक्शंस में रखकर उसको जो है समराइज कर सकते हैं जिससे कि बताने में आसानी हो। और यहाँ पर ये जो हमारा अगला सेक्शन है रिपोर्ट फिल्टर, इसको बताने से पहले मैं आपको जो है एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहूंगा एक छोटे से वीडियो के माध्यम से, जो कि मात्र 40 सेकंड का है। आपसे निवेदन है उस वीडियो को जरूर देखें। लॉर्ड बुद्धा कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं शेखर। बताना चाहेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं सभी को हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं विद वेरीफाइड सर्टिफिकेट। एंड ये जो आपका सर्टिफिकेट है ये एक्सेप्टेबल होगा
गवर्नमेंट व प्राइवेट जॉब्स में। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, सिंपली आपको क्लिक करना है ऑल कोर्सेज पर और यहाँ पर हमारे सभी कोर्सेज उपलब्ध हैं। आप किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, सिंपली आपको क्लिक करना है एनरोल कोर्स पर और वेबसाइट से संबंधित अधिक जानकारी के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल। यदि आप किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं देन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक एडमिशन वीडियो का लिंक दे रखा है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। तो चलिए बैक टू टॉपिक होते हैं एंड ये वाला जो सेक्शन है रिपोर्ट फिल्टर, इसको सीखते हैं। इसका यूज क्या होता है, जब आप किसी फील्ड को यहाँ से ड्रैग कर कर ड्रॉप कर देते हैं देन यहाँ पर एक फिल्टर ऐड हो जाता है जिसके माध्यम से आप जो है डेटा को फिल्टर कर कर देख सकते हैं। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ जिससे कि अच्छे से समझ में आए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो हमारा स्टेट वाला फील्ड है ये अभी रो लेवल सेक्शन में रखा हुआ है। मैं सिंपली इसको पकड़कर ये जो ऊपर वाला सेक्शन है रिपोर्ट फिल्टर यहाँ पर छोड़ देता हूँ। इससे क्या होगा, ये जो है एक फिल्टर ऐड हो जाएगा एंड यहाँ पर ये जो एरो बनना है जब आप इस पर क्लिक करेंगे इससे ये जो है एक टैब यहाँ पर ओपन होगा और यहाँ पर हमारी जितनी भी स्टेट्स थी वो सभी आ चुकी हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको जो है पता करना है कि यूपी में कितनी सेल हुई है, तब सिंपली आप यहाँ से यूपी को सिलेक्ट कर लीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये जो नंबर आपको दिख रहा है 24, ये बता रहा है कि यूपी में 24 सेल हुई हैं। इसी तरह मान लीजिए आपको जो है जानना है कि दिल्ली में कितनी सेल हुई है, देन यहाँ से दिल्ली को सिलेक्ट कर लीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये जो नंबर है ये आपको बता रहा है कि दिल्ली में जो है 10 सेल हुई हैं। इसी तरह आप जो है यहाँ से पता कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको जो है सभी की एक साथ पता करनी है, देन सिंपली ऑल पर क्लिक कर दीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये नंबर यहाँ पर आ जाएगा जो कि कह रहा है टोटल सेल आपकी जो है 54 हुई है। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है फिल्टर का। और मैं आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो हमारा स्टेट वाला फील्ड है इसको हम यहाँ पर ऊपर छोड़ देते हैं और ये जो क्वांटिटी वाला फील्ड है इसको भी। अब मान लीजिए इस वाले सेक्शन में मैं जो है हमारे एम्प्लॉयज के नाम रख देता हूँ और ये वाला जो सेक्शन है वैल्यूज, यहाँ पर मैं जो है ये जो क्वांटिटी फील्ड है इसको रख देता हूँ। अब इससे क्या होगा, हम जो है डायरेक्ट यहाँ से फिल्टर कर कर पता लगा सकते हैं कि हमारा कौन सा एम्प्लॉयज कितनी ज्यादा सेल कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपके मैनेजर ने आपसे पूछा कि हमको ये बताओ हमारा जो नमन नाम का एम्प्लॉय है वो कितने प्रोडक्ट को बेचकर आया है। तब आप क्या करेंगे, सिंपली ये जो एरो है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सभी एम्प्लॉयज के नाम आ जाएंगे। या तो आप यहाँ से डायरेक्ट ढूंढ सकते हैं, यदि लिस्ट ज्यादा बड़ी है देन आप इसको यहाँ पर सर्च कर कर भी लिख सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर नमन लिख देता हूँ। जैसे ही मैंने नमन लिखा ये नीचे नमन का नाम आ चुका है। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके पर क्लिक कर देता हूँ। इससे क्या होगा, ये जो सम ऑफ क्वांटिटी है इसके नीचे ये जो नंबर है इससे हमें मालूम पड़ रहा है कि ये जो नमन है इसने जो है हमारे 2 प्रोडक्ट को बेचा है। इसी तरह मान लीजिए आपको जो है किसी दूसरे एम्प्लॉय का पता करना है जैसे कि अमन का, देन अमन को सिलेक्ट कर लीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको मालूम पड़ जाएगा कि अमन ने जो है 5 प्रोडक्ट्स को बेचा है। और इसी तरह आप जो है एक एक कर कर एम्प्लॉयज का पता कर सकते हैं। जैसे कि पुलकित का देख लेते हैं, सिंपली पुलकित को सिलेक्ट किया देन ओके। पुलकित ने जो है 3 प्रोडक्ट को बेचा है। और यदि आपको जो है सभी एम्प्लॉयज का एक साथ देखना है देन आप ऑल पर क्लिक कर दीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपको सभी एम्प्लॉयज का पता चल जाएगा। और वहीं मान लो ये जो लिख रहा है सम ऑफ क्वांटिटी, आपको जो है डिटेल में जानना है कि किस एम्प्लॉय ने कितनी ज्यादा सेल की है। तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर डबल क्लिक कर सकते हैं। और ये आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैं जो है ये जो हमारा नेम वाला फील्ड है इसको पकड़कर मैं नीचे वाले सेक्शन में ड्रॉप कर देता हूँ जिससे कि ये कुछ ऐसा हो जाए। अब मान लो आपको जो है इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए, तब आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर अपने माउस से 2 बार लेफ्ट क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, एक नया टैब आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। तो मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये मैंने क्लिक किया और अब आप देख सकते हैं ये अमन की जितनी भी जानकारी है वो हमारी स्क्रीन पर आ गई है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। जैसे कि ये जो अमन है
इसकी एम्प्लॉय आईडी ये है और इसने इस तारीख को कंप्यूटर को बेचा था। टोटल 5 कंप्यूटर बेचे थे और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में आते हैं और यूपी के अंदर बेचे थे और जो है 2.5 लाख के बेचे थे। तो ये आप देख सकते हैं डबल क्लिक कर कर इस तरह डेटा को एनालाइज करना कितना आसान है। और वहीं मान लीजिए ये जो निशांत है, आपको जो है इसके बारे में जानकारी चाहिए, तब आप क्या करेंगे, सिंपली ये जो 6 लिख रहा है इसके आगे 2 बार क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, एक और नया टैब ओपन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये निशांत के लिए भी एक और टैब ओपन हो गया है। एंड यहाँ पर निशांत की ये सारी जानकारी है, जैसे कि इसका नाम, इसकी आईडी एंड ये जो डेट है। यहाँ पर जो है ये हैश हैश आ रहा है, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है। तो हम यहाँ पर सिंपली स्पेस बढ़ा देते हैं जिससे कि प्रॉपर डेट आ जाए। एंड यहाँ पर जो प्रोडक्ट भी आ रहा है कि ये जो निशांत है इसने कीबोर्ड को बेचा है और टोटल 6 कीबोर्ड बेचे हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में आते हैं और दिल्ली के अंदर बेचे हैं। और टोटल सेल जो है वो इतने रुपीस की है। तो ये बहुत आसान है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह आपको जो है कि जिस भी एम्प्लॉय की ज्यादा जानकारी चाहिए, सिंपली उसके आगे 2 बार क्लिक कर दीजिए, उसके लिए एक अलग से टैब ओपन हो जाएगा। और वहीं मान लीजिए आपको जो है ये जो लिख रहा है इसको हटाना है, तब आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि है रिमूव सम क्वांटिटी। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे, इससे क्या होगा, हमारा ये वाला जो कॉलम है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और साथ ही साथ यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा। तो आप या तो इस पर राइट क्लिक कर कर इसको रिमूव कर सकते हैं या फिर सिंपली इसको पकड़ कर और ऊपर छोड़कर इसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए हैं। और वहीं मान लीजिए ये जो आपकी पाइवट टेबल है, यदि आप इसके कहीं बाहर क्लिक कर देते हैं, देन क्या होता है, हमारे जो ऑप्शंस यहाँ पर आ रहे थे वो सभी ऑप्शंस यहाँ से हट जाते हैं। तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आपको जो है इस टेबल के अंदर कहीं क्लिक कर देना है, देन ये ऑप्शंस दोबारा से यहाँ पर आ जाएंगे। और वहीं मान लीजिए ये जो टैब है ये आपसे गलती से कट हो गया और आपने जो है बाहर क्लिक कर दिया और आपको जो है ये ऑप्शंस यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। तब यदि आप अंदर क्लिक करेंगे तब भी आपको ये ऑप्शंस यहाँ पर नहीं दिखेंगे। तब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ये जो ऑप्शन वाला टैब आपको दिख रहा है आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। और यदि आप एम एस एक्सेल 2007 यूज कर रहे हैं या फिर 2010, देन आपको यहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ मिलेगा। यदि आप कोई लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं, देन आपको जो है यहाँ पर एनालाइज लिखा हुआ मिलेगा। तो जो भी लिख रहा हो एनालाइज या ऑप्शन, सिंपली आप इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है फील्ड लिस्ट, सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये टैब यहाँ पर दोबारा से आ जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये जो आपका डेटा है आपको जो है इसको परसेंटेज में देखना है, तब आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर कहीं राइट क्लिक करेंगे। इसके बाद ये जो ऑप्शन है शो वैल्यू एज, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है परसेंट ऑफ ग्रांड टोटल, सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा ये जो डेटा है ये परसेंटेज में आ जाएगा, जिससे कि यहाँ पर देखकर आप पता लगा सकते हैं ये जो अमन है इसने टोटल सेल का 9.26% सेल किया है, हर्ष ने इतने परसेंट सेल किया है, कबीर ने इतने परसेंट। और इसी तरह आप जो है देख सकते हैं कि किस एम्प्लॉय ने कितना परसेंट सेल किया है। और वहीं मान लीजिए आपको जो है इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तब आप क्या करेंगे, ये जो ऑप्शंस वाला टैब है यहाँ पर आकर ये जो Z2A है सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, आपका जो डेटा है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट हो जाएगा। जैसे कि ये जो यश है इसने सबसे ज्यादा सेल की है 16.67%, तो ये सबसे ऊपर है। इसके बाद इसने की है कबीर ने, देन सोम ने, देन निशांत ने, और इसी तरह ये एम्प्लॉय सेल करते गए हैं और सबसे कम की है नमन ने। तो इस तरह जो है आपका डेटा बहुत ही सिंपल हो गया है, आप देख पा रहे होंगे। और वहीं मान लीजिए परसेंटेज के साथ साथ आपको जो है डिजिट्स में और देखना है, तब आप क्या करेंगे, सिंपली ये जो लिख रहा है क्वांटिटी, इसको दोबारा से पकड़कर और सिंपली इसको यहाँ पर छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, आपका जो डेटा है वो परसेंटेज में भी बना रहेगा और नंबर्स में भी बना रहेगा। और इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ ही रहा होगा। वैसे ये बहुत इजी है, बस आपको जो है इन सेक्शंस की प्रैक्टिस करते रहना है। एंड इनके जो यूज हैं वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए
ये जो आपकी पाइवट टेबल है, ये आपको एक ही बार में कंप्लीट डिलीट करनी है। तब आप क्या करेंगे, ये जो ऑप्शंस वाला टैब है, यहाँ पर आएंगे। यदि आप लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं देन यहाँ पर एनालिसिस होगा, वहां पर आना है आपको। और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है क्लियर, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर ये जो है क्लियर ऑल, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, ये पूरा का पूरा सीट बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा और बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। और अब वहीं मान लीजिए आपका मैनेजर आपके पास आता है और आपसे बोलता है कि मुझको ये बताओ, हमारे पास किस डिपार्टमेंट में कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं और उनकी कितनी सेल हुई है। तब आप क्या करेंगे, सिंपली ये जो डिपार्टमेंट वाला फील्ड है, इसको पकड़कर ये जो रो वाला सेक्शन है, यहाँ पर ड्रैग कर देंगे। इससे क्या होगा, ये जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, ये सभी यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे कि बैग, इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट्स। और इसी तरह ये जो सेल्स वाला डिपार्टमेंट है, इसको पकड़कर हम जो है वैल्यू वाले सेक्शन में छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, हमारी वैल्यूज भी आ जाएंगी, जैसे कि बैग वाले डिपार्टमेंट में टोटल इतने की सेल हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले डिपार्टमेंट में इतने की, इस वाले डिपार्टमेंट में इतने की। और हमसे क्या कहा गया था कि किस डिपार्टमेंट में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, ये भी बताना है हमको। तब हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो प्रोडक्ट वाला फील्ड है, इसको भी पकड़कर ये जो रो वाला सेक्शन है, यहाँ पर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारी जो है पाइवट टेबल इंसर्ट हो गई है। बट ये देखने में अभी जो है इतनी ज़्यादा इजी नहीं है, और ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। तो इसको हम जो है पहले इजी बना लेते हैं समझने में। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो डिज़ाइन वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो ऑप्शन है रिपोर्ट लेआउट, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर ये जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है, तो इन टेबुलर फॉर्म, इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो टेबल है वो कुछ इस तरह हमें दिखने लग जाएगी। और मान लीजिए आपको जो है इसको स्टाइलिश और बनाना है, तब आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, ये तो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, एंड ये प्रोडक्ट हैं, एंड ये जो है उनकी सेल है। जैसे कि हमारा एक डिपार्टमेंट है बैग, जिसके अंदर एक ही प्रोडक्ट आता है, जो कि है स्कूल बैग। एंड इसकी टोटल सेल हुई है 7,000 रुपए की। एंड इसी तरह हमारा दूसरा डिपार्टमेंट है, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक। एंड इसके अंदर जो है ये कई सारे प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। एंड ये इनकी सेल्स हैं। और सबसे लास्ट में इस पूरे डिपार्टमेंट की टोटल सेल है। और इसी तरह ये जो डिपार्टमेंट है गारमेंट, इसके भी प्रोडक्ट एंड उनकी सेल लिख रही हैं। और यहाँ पर जो है इस डिपार्टमेंट की सेल है। और सबसे लास्ट में ग्रांड टोटल लिख रहा है, जो कि आप देख सकते हैं सभी डिपार्टमेंट का मिलाकर दिया हुआ है। तो इस तरह आप जो है इसको बहुत आसान कर सकते हैं समझने के लिए। और ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म, जो कि है ग्राफिकल फॉर्मेट। और ये आपको अच्छे से समझ में आए, इसके लिए मैं जो है इसको थोड़ा नॉर्मल कर देता हूँ। ये जो हमारी टेबल है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा प्रोडक्ट है, इसको सिंपली हम ऊपर रख देंगे। अब ये ठीक है। इसको ऐसा करने के बाद ये जो ऑप्शन है ऑप्शंस, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है पाइवॉट चार्ट, इसको हम देखने वाले हैं। और इसका यूज़ क्या होता है, ये जो आपका डेटा होता है, ये आपको जो है चार्ट के फॉर्म में दिखाई देने लग जाता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस टेबल के कहीं बीच में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा, यहाँ पर आपको ये कई सारे चार्ट दिखाई दे जाएंगे, जैसे कि कॉलम में, लाइन में, पी में, बार में। जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगे आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर ये वाला जो डिज़ाइन है, इसको सेलेक्ट करने के बाद ओके पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा ये चार्ट बनकर आ चुका है, आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा ये जो बैग वाला डिपार्टमेंट है, इसमें सबसे कम सेल हुई है, इसीलिए यहाँ पर ये जो है बहुत कम एरिया कवर कर रहा है। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो डिपार्टमेंट है, इसकी टोटल सेल है 7,000 रुपये, जो कि इन दोनों डिपार्टमेंट की सेल से बहुत कम है। इसीलिए इसका जो कलर है वो ये ब्लू वाला है। एंड इस ब्लू कलर ने यहाँ पर बहुत कम एरिया को कवर कर रखा है। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है, ये जो चार्ट के फॉर्म में हमको दिखाई देने लग जाता है। और इसी तरह और ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट, इसका जो कलर है ये ब्राउन कलर है। और इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, इसने जो है यहाँ पर ज़्यादा सेल की है, तो इसने जो है ज़्यादा एरिया को कवर कर रखा है।
इसीलिए ये जो गारमेंट वाला डिपार्टमेंट है, इसने थोड़ी कम सेल की है, तो इसने जो है कम एरिया को कवर कर रखा है। और मान लीजिए ये जो चार्ट है, आपको जो है इसका स्टाइल पसंद नहीं आया, तब आप सिंपली इसका कलर और स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यही इस ऑप्शन का यूज़ होता है। अब मैं जो है सिंपली इसको कंट्रोल जेड करके हटा देता हूँ। और यहाँ पर पाइवट टेबल में एक लास्ट ऑप्शन है, जो कि है सिलाइसर। अब वो ऑप्शन हमको अच्छे से समझ में आए, इसके लिए मैं जो है इस डेटा को चेंज कर लेता हूँ। सिंपली डिपार्टमेंट को हटा देता हूँ और सेल्स को हटा देता हूँ। और यहाँ से जो है प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर कर नीचे रो में ड्रैग कर देता हूँ। एंड यहाँ से सेल्स को ड्रैग कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे प्रोडक्ट आ चुके हैं एंड ये उनकी सेल्स आ चुकी है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो ऑप्शंस वाला टैब है, सिंपली इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, इंसर्ट स्लाइसर, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद ये दो ऑप्शन आपको दिखेंगे, पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन ये एक टैब आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर ये पूछता है, ये जो स्लाइसर है, ये आपको किन फील्ड्स पर अप्लाई करना है। तो मैं सिंपली यहाँ से डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और दूसरा, ये जो स्टेट है, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके पर क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर ये दो स्लाइसर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। एक में तो आपकी जो स्टेट लिख रही है, जैसे कि दिल्ली, एमपी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। और एक में जो है आपके डिपार्टमेंट लिख रहे हैं, जैसे कि बैग, इलेक्ट्रॉनिक, गारमेंट्स। तो जैसे कि मान लीजिए मुझको जो है पता करना है कि उत्तर प्रदेश में टोटल कितनी सेल हुई है, तब मैं क्या करूँगा, सिंपली इस पर क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश की जितनी भी सेल है, वो सभी हमारी स्क्रीन पर आ गई है। जैसे कि कंप्यूटर की हुई है 2.5 लाख की, जींस की 8,000 की, पैंट्स की, स्कूल बैग की, ये सभी सेल हमारी उत्तर प्रदेश में हुई है। इसी तरह मान लीजिए मुझको राजस्थान की पता करनी है, देन सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, तो ये राजस्थान की सेल आ जाएगी। और इसी तरह एमपी और दिल्ली की भी पता कर सकते हैं। और इसी तरह आपको किसी और फील्ड पर करना हो, तो सिंपली आप उन्हीं फील्ड पर भी कर सकते हैं। एंड यही हमारा आज का वीडियो था पाइवट टेबल के ऊपर। अब सिंपली मैं इसको जो है कंट्रोल ए कर कर डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ से भी। और यदि आपको पाइवट टेबल अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।